हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है हर्ष पाल सिंह सब्सक्राइबर है। उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी बाइक को टिल्ट कैसे करिए। तो सबसे पहले हम लोग टिल्ट का मतलब देखते हैं, बाद में उसके ऊपर सुझाव मैं कहना चाहता हूँ। तो टिल्ट होता है, इसका मतलब होता है ज़्यादा करके खेल में, गेमिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा गेम खेलते समय, कोई भी गेम खेलते समय अगर हम लोग के तरफ से अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम लोग मानसिक स्थिति में आ जाते और पीछे चले जाते, अपोजिट पार्टी से पीछे चले जाते। लेकिन बाइक में उसका मैंने अर्थ निकाला है, टिल्ट का मतलब झुकाना। टिल्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, नीचे आना। यानी इन्होंने बाइक के चैनल के ऊपर कमेंट किया है, मेरा 5 चैनल चला, उसमें से एक चैनल है बाइक मैकेनिक राइडर। तो इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है, तो बाइक को टिल्ट कैसे करें ऐसे उन्होंने पूछा है। यानी बाइक को झुकाना कैसे ऐसे उन्होंने पूछा है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अलग अलग वीडियोस है इसके बारे में, वो मेरे चैनल पर आप सर्च करके बताएं। लेकिन सोचा इन्होंने ऐसे पूछा, इनको मोटिवेट करना जरूर है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए, बाइक को 2 व्हील होता है, यानी 2 ही चरखा होता है, 2 ही व्हील होता है। लेकिन चलती कैसे है, बाइक अगर ऐसे रुकी हुई रहेगी तो गिरेगी बाइक, कोई भी तरफ गिरेगी बाइक, रुकी हुई रहेगी 2 व्हील। स्टैंड के ऊपर नहीं, ऐसे नहीं रह सकती। अगर हम लोग स्टैंड के ऊपर खड़ी करेंगे तो बाइक रुक सकते हैं, नहीं तो नहीं गिरे। लेकिन चलते समय गिरती क्यों नहीं, या झुकाते फिर भी क्यों नहीं गिरती है, इसका कुछ कारण है। यानी झुकाना कैसा है, ऐसा इनका मकसद है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर कुछ गलत रहेगा तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अपना तरीके से अर्थ लगाना चाहता हूँ, बाइक को कैसे टिल्ट करना है, बाइक को कैसे झुकाना, ऐसे उन्होंने पूछा, मैंने ऐसा मीनिंग लगाया। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको बताने के लिए मुझे खुशी होती है, 2 प्रकार का फोर्स होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसके अनुसार बाइक चलती है। ये 2 फोर्स को पकड़ के इनका रिफरेंस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन साइंटिस्ट ने बनाया, वो कैसे कोई भी चीज गिरती है तो अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरते हैं, ऊपर इधर उधर नहीं जाते। भले से हमने गेंद को, अगर बॉल को अगर ऊपर फेंका तो कोई फोर्स की वजह से ऊपर गया, लेकिन कुछ दूरी पर जाके वो वापस नीचे आना है। कुछ ऊपर जाने के बाद वापस वो नीचे आता है, यानी खींचती है। अर्थ है वो मैग्नेट के जैसे खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हम लोग ने नाम दिया, गुरुत्वीय बल। एक फोर्स होता है, उसके अनुसार बाइक चलती है। जो जमीन होती है, जमीन को पकड़ के चले, जमीन के ऊपर नहीं जाए, जमीन को पकड़ के, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल हम लोग जो टिल्ट कैसे शब्द लिखा है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो झुकाते हम लोग बाइक, जैसे हम लोग कभी कभी स्पोर्टिंग के हिसाब से चैनल के ऊपर भी देखते हैं, तो बाइक को टर्न करते समय झुकाना पड़ता है, सीधा चलते समय झुकाते हैं। जो टर्न होता है, टर्न अगर आपका ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा स्पीड अगर आपकी बाइक है तो आपको झुकाना पड़ेगा, यानी टिल्ट करना पड़ेगा। आप अगर झुकाते नहीं तो बाइक गिर जाएगी, आपकी बाइक चलेगी नहीं। झुकाना ही पड़ेगा, कभी टर्निंग के समय ज़्यादा झुका हुआ रहेगा। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी वो अगर टर्न मारती है जहाँ पर, वहाँ पे पटरी कैसे थोड़ी तिरछी होती है। समझो ये बाजू घूमना है तो ऐसी होगी पटरी, अगर ये बाजू घूमना है रेल को तो ऐसी होगी पटरी। वो छोड़ दो, रेल की बात छोड़ दो। अगर आप रोड की भी बात करें, जहाँ पे ज़्यादा करके झुकाव होता है, टर्न होता है, तो वहाँ का रोड है उसका भी आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, झुका हुआ रहेगा। जो बाजू आप टर्न कर रहे हैं उधर का रोड थोड़ा झुका हुआ होता है। जैसे अभी मुझे ये बाजू टर्न करना है, रोड की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो रोड होता है वो ऐसे बनाया जाता है, ऐसा तिरछा जरा बनाया जाता है, थोड़ा सा मामूली। आप ऑब्जर्वेशन करो, अगर ये बाजू घूमना है तो आपका रोड है इस तरफ थोड़ा झुका हुआ रहेगा, यानी उस तरह घूमता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो परपेंडिकुलर तो रहेगा बाइक, लेकिन आपको झुका हुआ दिखाई देगा। और झुकती भी बाइक है, क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अनुसार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपका गलत हो गया तो गिर जाओगे झुकाने के बाद, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली क्या काम करता है, जो आपका बैलेंसिंग करने का काम होता है। जैसे मैं आपको बताना, कॉइन होता है, 1 रुपया 10 रुपया का कॉइन होता है, 2 रुपया का कॉइन होता है। उसको आप अगर उंगली से ऐसा ढकेल दो, वो सीधा चले जाएगा। अगर उसका बैलेंस चला जाएगा तो तिरछा गोल गोल घूम के आएगा, लेकिन गिरेगा नहीं। उसका स्पीड कम होने के बाद ही वो गिरेगा। इसका मतलब जब स्पीड आपका कम है तभी ये टिल्ट करने का काम नहीं करना है, झुकाने का, बाइक झुकाने का काम नहीं करना है, आप गिर जाओगे। कभी स्पीड अगर कम है तो, आपका स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो ये आप झुका सकते, तो उस समय आप गिरोगे नहीं, डरने का नहीं रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काम करता है। उसको कॉर्नरिंग बोलते हैं। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्ट तुरंत नहीं आएगा।
प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आएगा। इफ़ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन देन यू विल बी सक्सेस, अदरवाइज यू विल बी फेल। ये मुहावरा के अनुसार आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन स्पीड में होगा तो ही आप झुका सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस, मेरे अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन जितना स्पीड है उतना ही झुकना है। आप सोचेंगे कि मेरा 50-60 का स्पीड है और मैं ज़्यादा झुकूँ, तो ऐसे नहीं करने, आप गिर जाओगे। ज़्यादा जैसा स्पोर्टिंग वाला बाइक होता है उनका 100 के ऊपर का स्पीड होता है, वो ज़्यादा झुकते हैं। आप देखते रहेंगे टीवी में भी वो घुटने तक वो लोग छूते हैं ज़मीन को टर्न करते समय, क्योंकि उनका स्पीड ज़्यादा रहता है, 200 का 250 300 का ऐसा स्पीड होता है। आपका स्पीड अगर कम है तो झुकने की कोशिश नहीं करना है। ज़्यादा स्पीड 80 के ऊपर का स्पीड होगा तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा झुकाने का, यानी टिल्ट करने, नहीं तो आराम से सीधा सीधा जाओ। काय के लिए लाइफ इज़ बेस्ट, क्योंकि जीवन होता है वो लाइफ में एक ही बार मिलता है, उसका हम लोगों को आनंद लेना चाहिए, खुशी लेनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।